त्याची तर पूजा करून घेतली गुणाची समृद्धी स्वामिन्द्र बृहस्पतिर्वा मुग्धेशमो राजा गोपाल चूड़ामणि व्यासाय विष्णुरूपाय वसुरूपाय विष्णुविष्णा करे ओम जय पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसके स्वामी शरण गहूँ मैं किसके ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता करुणा असमणाओ द्वार पड़ाते भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे गुरुराम करुणाकरम संसार सारम जगेंद्र समनामि मंदार माला कृतालकाय कपालमाला शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः मधुपन रास। ये ब्रजवामाएं ब्रज की गोपिकाएं भूल जाती है, बस इन्हें इतना ही याद रहता है कि हमें गोविंद बुलाना अपना छोड़ करके और भगवान के पास भागी भागी चली आती है। अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती है। भगवान की मुरली को इतना सुन करके बावरी हो गई कि सीधी भगवान के पास भागी भागी चली गई। बनावटी प्रेम नहीं है। आज भगवान के पास गोपी आई, किशोरी राधा रानी भी आई। आज भगवान ने खूब स्वागत किया। बोले आओ आओ गोपियों आओ, तुम्हारा बहुत स्वागत है। बोले स्वागतम ते महाभागा। अपर्णा किशोरी जी का भी आगमन हुआ जोरदार तालियों से। पूज्य दीदी का स्वागत हो जाए। भागवत से भी हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते। एक बार पुनः जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत हो जाए। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम में दिया आपका। राम राघव मैया तुम्हें वंदना, राम राघव मैया तुम्हें वंदना, राम राघव मैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के सोम मैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के सोकर मैया। और इन ब्रजभामाओं का बोले ऐसे बर को क्या भरू, जो जन्मे और मर जाए। बरबरी गोपाल जो जस छुड़ लो अमर हो जाए। बोले ऐसे संसार रूपी पति का क्या वर्ण करे, छोड़ना नहीं चाहिए। स्त्री जाति का एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा कार्य वचन मम पति पद प्रेमा। अपने पति के पाद पद्मों की सेवा करो, पति के पद्मों से प्रेम करो। इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है।
क्या कर रही हो देवी हो? इससे तुम्हारे पतिव्रत धर्म की मर्यादा भंग नहीं होगी। एक बार की बात मैं तुम्हें बतलाऊं। एक बार महाराज एक देवी जी गई इंटरव्यू के लिए। अब बाहर गई हो किसी नौकरी के सिलसिले में। अब जब वो नौकरी के सिलसिले में बाहर गई लोगों ने कहा फिर काय के लिए रो रहे हो? अरे बोले भैया बात कुछ और है। क्या बात है? बोले भैया ये यहाँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, लेकिन ये चुड़ैल वहां जाकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बोले क्यों? बोले वहां से मुझे मैसेज कर रही है। बोले सुनो जी, मैं अच्छी भली यहाँ आ गई हूँ, यहाँ रहने की बहुत अच्छी सुविधा है, तुम चिंता मत करना, 2-4 रोज में तुमको भी बुला लूंगी, 2-4 दिन में अपने पास तुम्हें भी बुला लूंगी। तो मुझे चिंता इस बात की कि वहां भी किशोरी राधा रानी के साथ में, जब किशोरी राधा रानी के हृदय में भी अभिमान रूपी जब वृक्ष उग गया, तो भगवान ने विचार किया इनका भी साथ छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। भगवान ने महाराज राधा रानी का भी साथ छोड़ा। आज किशोरी राधा रानी विलाप करती है, भगवान घनश्याम जी को बुलाती है कि मेरे हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष पैदा हो गया, तो आपने इस अभिमान रूपी वृक्ष को जला करके दग्ध कर दिया। हे सावरे सलोने सरकार, अब आइए दर्शन दीजिए और मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। भगवान आए, इन ब्रजबामाओं के साथ महाराज रचाया। भगवान कैलाश पर विराजमान भूत भावन भोलेनाथ जी भी यह दृश्य देख रहे हैं कि देवी पार्वती महाराज तैयार हो रही है। भगवान ने पूछा देवी जी कहाँ जा रही हो? आक्रमण कर दिया। 17 बार महाराज इसने आक्रमण किया। 17 बार इस जरासंध को भगवान ने युद्ध में परास्त कर दिया। और इधर भगवान ने देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी हैं, उन्हें आज याद किया। विश्वकर्मा जी को याद करके और आज्ञा दी कि जाओ जल के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करो। आज जल के अंदर महाराज द्वारिका बनी है। अब लोग यहाँ पूछने लगे कोई द्वार ही नहीं दिखे, द्वार कहाँ? तो इसका नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान बलदाऊ भैया के साथ में समुद्र किनारे पर कूद पड़े और अपनी माया के बल से सारे ब्रजवासियों को लेकर के द्वारिका में निवास करने लगे। द्वारिका में बड़े आनंद के साथ भगवान रहने लगे। और एक रेवत नाम के राजा भे, इनकी बेटी का नाम हुआ रेवती। इन रेवती मैया का विवाह बलदाऊ भैया के साथ संपन्न हुआ। अब ये कुछ बलदाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती मैया के साथ। 32 वर्ष की भगवान होगा और फिर आरती होगी। आप लोग आरती प्रसाद लेकर के जाए। दीदी ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे जेल से कैदी छूटता है ना, तो सीधा भागता है अपने घर की ओर। ये देखते ही कि लाइट कब जाए और कब उठ करके हम भागे। गैया तुमको ही नहीं लगाना है। मैं जहां रुका हूं इन्होंने 3 भैंस और 5 गैया की जिम्मेदारी मुझे भी दे रखी है। निवेदन करना चाह रहा था। 32 वर्ष की आज हमारे आनंद घन परमात्मा की अवस्था हो गई है। और 32 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का पहला विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी की बेटी रुक्मणी मैया के संग संपन्न होता है। भीष्मक जी के 5 बेटा रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मवाली, इन 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मणी। इनके पिताजी भीष्मक जी ने विचार किया बहन सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, तो तुम्हारी बहन का विवाह कर देना चाहिए। 5 बेटाओं को बुलाया। बोले बेटा अब तुम्हारी बहन का विवाह कर देना चाहिए। और तो कोई कुछ नहीं बोला। बड़ा जो बेटा है रुक्मी बिगड़ गया। बोले पिताजी कहाँ विवाह करोगे? बोले भैया मैंने भी अगर कुछ निर्णय लिया है तो सोच समझ